3 अगस्त को सावन माह की अंतिम तिथि पूर्णिमा है। इस तिथि पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस बार सुबह 9:29 तक भद्रा रहेगी। भद्रा के बाद ही बहनों को अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। भद्रा के संबंध में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भद्रा शनि देव की बहन है। भद्रा का स्वभाव भी शनि की तरह ही क्रूर है। ज्योतिष में इसे एक विशेष काल माना जाता है। इस समय में कोई भी शुभ कर्म शुरू नहीं किया जाता है। रक्षाबंधन को लेकर समाज में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रचलित कथा द्रौपदी और कृष्ण की है। बात तब की है जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इस दौरान चक्र के लौटते समय भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित कर उसका चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई पर साड़ी का पल्लू बांधा वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। इसलिए इस दिन राखी का त्यौहार मनाया जाता है। राखी से संबंधित एक और कथा प्रचलित है। यह घटना सतयुग की है, जब वृतासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी। इस रक्षा सूत्र ने देवराज इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। राखी से संबंधित सतयुग के राजा बलि की भी एक कहानी है। एक बार राजा बलि ने यज्ञ आयोजित किया। राजा बलि विष्णु के अनन्य भक्त थे। इस कारण उनकी परीक्षा लेने हेतु भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दान में राजा से 3 पग भूमि मांगने लगे, परंतु 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि ने भांप लिया कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, तो उन्होंने भगवान का 3रा पग अपने सिर पर रखवा लिया। इसके बाद उन्होंने भगवान से उनके साथ पाताल में चलकर रहने की विनती की। भगवान विनती स्वीकार कर बैकुंठ छोड़ पाताल चले गए। उनसे दूर होने पर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। तब उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि को राखी बांधी। राजा ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर देवी लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु को जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक होता है। तो दोस्तों, यही थी रक्षाबंधन से संबंधित पौराणिक कथाएं। आप सभी को रक्षाबंधन के त्यौहार की हार्दिक बधाइयाँ। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।